आज के सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सत्संग को सुनकर के आपकी आंखें नम हो जाएंगी और गुरु के प्रति आपका आदर भाव कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। प्यारे सज्जनों, राजस्थान के भरतपुर जिले का एक गांव है जघीना। ये कहानी उसी गांव से जुड़ी हुई है। उस गांव में एक गुरुजी और उनका चेला रहा करते थे। चेले का नाम भोला था। वहां उनका एक छोटा सा आश्रम था। आश्रम में सुबह शाम प्रतिदिन भजन कीर्तन और सत्संग हुआ करता था। गांव के बहुत से लोग आश्रम में आया जाया करते थे। लोगों के दान दक्षिणा से इतना चढ़ावा आ जाता था कि आश्रम में रहने वाले और आगंतुक दर्शनार्थियों का जीवन नियमित रूप से चल रहा था। भोला के लिए उनके गुरुजी भगवान थे और उनकी हर आज्ञा पत्थर की लकीर थी। वो एक आज्ञाकारी और मेहनती शिष्य था। गुरुजी के प्रति उसका पूर्ण समर्पण था। वो अपने गुरुजी की हर जरूरत का पूरा ध्यान रखता था। आश्रम के हर काम पर उसकी पूरी पकड़ थी। उसकी दिनचर्या में सर्वप्रथम गुरुजी होते थे। जैसे गुरुजी के खाने के बाद भोजन करना, उनके जागने से पहले जागना और उनके सोने के बाद सोना। गांव में एक दिन एक जवान लड़के की मौत हो गई। लड़के के परिवार में हाहाकार मच गया। पूरे गांव में शोक लहर फैल गई। सभी लोग जवान लड़के की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे थे। जब भोला को यह खबर मिली तो वो तुरंत ही उस शोकाकुल परिवार के घर पहुंचा। सबसे पहले उसने लड़के के माता पिता को शांत कराया और फिर बोला, आप लोग चिंता न करें, मेरे गुरुजी भगवान हैं। वो आपके लड़के को जरूर जिंदा कर देंगे। मेरे साथ आप लोग इसको लेकर आश्रम में चलिए। भोला के साथ साथ माँ बाप और दूसरे लोगों ने मदद की और लड़के को लेकर के आश्रम में आया। सर्वप्रथम भोला ने अपने गुरुजी को प्रणाम किया, उन्हें पूरी बात बताई और फिर उनके चरणों की रज लेकर के उस लड़के के माथे पर लगाए। रज लगाते ही चमत्कार हो गया। कुछ सेकंड के बाद वो लड़का उठकर बैठ गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और साथ ही गुरुजी भी। ये तो अनहोनी हो गई। सबने गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया और आभार प्रदर्शित किया और खुशी खुशी अपने घर लौट गए। इस घटना के बाद उस गांव जघीना और उसके आसपास के गांव में गुरुजी की ख्याति फैल गई। दूर दूर से लोग उनके आश्रम में आने लगे और चढ़ावा भी अब बहुत ज्यादा आने लगा। भोला अपनी दिनचर्या में पहले की तरह ही व्यस्त रहा, जैसे कुछ भी अप्रत्याशित न घटा हो। लेकिन गुरुजी इसको पचा नहीं पा रहे थे। वो सोचने लगे कि वो तो अब सचमुच में ही भगवान बन गए। उनको अपने ऊपर घमंड हो गया। करीब 6 महीने के बाद गांव में फिर से एक घटना घटी। गांव में एक विधवा दोबल रहती थी। उसके 10 साल का एक लड़का था जो उसके काम में उसकी मदद करता था। एक दिन वो लड़का मर गया। धोबन का तो मानो सारा संसार ही लुट गया। उसका बुरा हाल देखकर उसके पड़ोसी ने कहा, इसको गुरुजी के पास लेकर के चलो, वो जरूर तुम पर दया करेंगे, उस लड़के को जीवित कर देंगे। सबकी मदद से धोबन अपने पुत्र को लेकर के गुरुजी के पास पहुंची। हाथ जोड़कर उसने गुरुजी से सारी बात बताई। गुरुजी बोले, तुम व्यर्थ चिंता कर रही हो, मैं इसको अभी जिंदा किए देता हूं। उन्होंने अपने चरणों की रज उठाई और लड़के के माथे पर लगा दी। लेकिन ये क्या, कुछ भी नहीं हुआ। लड़का तो जमीन पर वैसे ही मरा पड़ा रहा। गुरुजी को कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने दोबारा वही प्रक्रिया दोहराई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब तो सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ लोग तो गुरुजी को ढोंगी और न जाने क्या क्या कहने लगे। बड़ी असमंजस की स्थिति आ गई। थोड़ी देर में भोला भी वहां आ गया। वहां उपस्थित लोगों ने भोला को सब कुछ बताया, लेकिन भोला उन लोगों की बातों से विचलित नहीं हुआ।
उसने कहा, सबसे पहले आप सभी लोग शांत हो जाओ। मैं आपसे फिर कहता हूं, मेरे गुरुजी तो भगवान हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। अपने आचरण के अनुसार सर्वप्रथम उसने अपने गुरुजी के चरणों में शीश नवाया और फिर उनके चरणों से रज लेकर के उस मृतक लड़के के माथे पर लगा दी। कुछ देर के बाद लड़का उठ करके बैठ गया। ये सब देखकर गुरुजी सब समझ गए। वो अपनी जगह से उठे और भोला के चरणों में गिर गए। गुरुजी भोला से बोले, गुरु मैं नहीं, असली गुरु तो तू है। तेरी आस्था, तेरी भक्ति, तेरा दृढ़ विश्वास तो कमाल का है। मैं तुझको प्रणाम करता हूं। भोला बोला, गुरुजी आप क्या कर रहे हो? आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं तो सिर्फ अपना शिष्य धर्म निभा रहा हूं। प्यारे सज्जनों, वहां उपस्थित सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने गुरुजी और भोला को प्रणाम किया, अपने किए पर माफी मांगी और अपने अपने घर लौट गए। प्यारे सज्जनों, शिष्य को गुरु पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, और गुरु जो भेजे नरक को तो स्वर्ग की रखिए आस। गुरु चाहे गूंगा हो चाहे बावला हो, लेकिन गुरु के हमेशा ही दास रहना चाहिए। गुरु यदि नरक को भी भेजे तब भी शिष्य को यही इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अर्थात इसमें मेरा कल्याण ही होगा। यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते। गुरु की बातें मानने से, गुरु की आज्ञा का पालन करने से हर एक का जीवन बदल सकता, लेकिन शर्त यही है कि गुरु पर पूर्ण दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास है तो फिर शिष्य की भक्ति एक दिन अवश्य ही फलीभूत होगी। प्यारे सज्जनों, गुरु ईश्वर की कृपा से ही हमें मिलते हैं। हमारी तैयारी, हमारी तत्परता, आकांक्षा, कर्म और विश्वास के अनुसार ही हमें गुरु की प्राप्ति होती है। आइए हम अपने गुरुओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करें, जिन्होंने हमारे मार्ग को रोशन किया है, जिन्होंने हमें भक्ति प्रदान की है। ऐसे सद्गुरु को बार बार नमन है।